Let's see the new. Let's see the question. Question क्या given है? A point moves such that the sum of the square of the distance from the two fixed straight line intersecting at angle 2 alpha is constant. Then the locus of the ellipse of eccentricity. The locus of the eccentricity of the given ellipse. ऐसा कुछ given है. सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक पॉइंट है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि वही दो फिक्स है जिनके पे लाइन कितना एंगल बना रही है? 2 अल्फा बना रही है. उस पे हम लोगों ने क्या किया है? परपेंडिकुलर डाला है मूविंग पॉइंट से. उसका कुछ लोकस है. वो लोकस जो है वो कह रहा है कि वो इलिप्स है और उसकी हम लोगों को क्या निकालनी है? एसेंट्रिसिटी. ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है. ओके फाइन. अब भाई सबसे पहले तो हम लोगों को लाइन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग लाइन कंसिडर कर सकते हैं कुछ, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया? एक लाइन कंसिडर कर ली, कुछ लाइन कंसिडर कर ली. कॉन्सेप्ट की बात करें तो जनरल डेफिनेशन ही डालूंगा मैं इसमें भी. जनरल कॉन्सेप्ट है. ओके, देखिए ध्यान से. अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह क्या रहा है? जो दो लाइंस हम लोगों को दे रखी है, ठीक है, क्या मैं उन लाइंस को इस तरह का कंसिडर कर सकता हूँ? ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई है. मैंने दो लाइन का फॉर्मेशन किया. वो लाइन मैंने कुछ सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इस तरह की लाइंस बना ली जो ओरिजिन से पास हो रही हैं और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है, ठीक है. मूविंग पॉइंट कहीं पे भी है, वो मूविंग पॉइंट मैंने क्या मान लिया? एक्स कोमा वाई, ठीक है, कहीं पे भी है वो, उसका आइडिया नहीं है, ठीक है. आप लोगों को पता है कि अपन अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस लगाएंगे तो जितने भी केसेस हमारे दिमाग में वो सब आ जाएंगे. एक्सिस को इधर उधर कर सकते हैं, एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये सारे केसेस कवर कर लेगा. ओके. अब ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है. सब लोगों को पता है कि ये एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन अल्फा. तो ये वाली जो लाइन है इसको मैं लिख सकता हूँ वाई. ये क्या लिख दूंगा? वाई इक्वल टू एम एक्स, मतलब टेन अल्फा एक्स. इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा एक्स माइनस वाई कॉस अल्फा, है ना, इक्वल टू जीरो. ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है. भाई नीचे वाली लाइन जो है उसका स्लोप माइनस टेन अल्फा एक्स होगा. यही इक्वेशन बनेगी. इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा एक्स, साइन अल्फा मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई विथ वाई इक्वल टू जीरो. अब भाई उसने क्या कहा है कि एक मूविंग पॉइंट है, तो मैंने लिख कंसिडर कर लिया लेट मूविंग पॉइंट. और मूविंग पॉइंट मैंने क्या ले लिया? एच कोमा के ले लें या एक्स कोमा वाई ले लें? एक्स कोमा वाई लेंगे तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा? लोकस आ जाएगा. अब ये मूविंग पॉइंट मैंने एक्स कोमा वाई ले लिया. इस एक्स कोमा वाई से इस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, उसका स्क्वायर करना है. इस पे परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, उसका स्क्वायर करना है, उनका सम करना है. उससे एक्स कोमा वाई में एक रिलेशन आएगा, वो लोकस होगा इस पॉइंट का. और अगर वो कॉनिक बन रहा है, ठीक है, वो एलिप्स बन रहा है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को ऑप्शन में दे रखी, कुछ ऐसा क्वेश्चन. एक बात बताइए, पी से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है. अगर पी से परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स को वाई से, तो आप लोगों को पता है ये बनेगा साइन अल्फा एक्स माइनस ये क्या हो गया? कॉस अल्फा वाई मॉड्यूलस रूट अवर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ऐसा होगा, ठीक है. स्क्वायर करना है अभी हम लोगों को इसका, ये स्क्वायर कर दिया प्लस फिर परपेंडिकुलर डालिए. आपने कहा ये होगा साइन अल्फा एक्स प्लस ये क्या होगा? कॉस अल्फा, ठीक है. कॉस अल्फा ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? वाई. और नीचे वाली क्वांटिटी क्या होगी? रूट ओवर. ये वाली क्वांटिटी होगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर कर दे. उन्होंने कहा ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने के मान लिया, ठीक. आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो वन होगा, तो कोई टेंशन ही नहीं. जब इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों को पता है कि ये ओपन करने पर ये साइन
स्क्वायर अल्फा एक्स आएगा और यहाँ से भी साइन स्क्वायर अल्फा एक्स आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी एक्स। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और ये वाली क्वांटिटी वाई, ठीक है। साथ में 2ab के टर्म आएंगे, लेकिन वो 2ab के टर्म एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, और फाइनली ये वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई, के आ गई। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये बन गया हम लोगों के पास भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आना ही है, ये होगा एक्स स्क्वायर और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी के अपॉन, इसको हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, और इसको लिख देते हैं वाई स्क्वायर और इसको लिख देते हैं के, और ये क्या होगा 2, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। अब भाई आपको पता है कि तो पॉजिटिव है क्योंकि दो स्क्वायर का सम आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इलिप्स की तरह काम कर सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोगों को ये नहीं पता एक्चुअली कौन बड़ा है ना, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कभी लीडिंग कर्व कौन होता है साइन अल्फा, कभी लीडिंग कर्व क्या होता है कॉस अल्फा, तो मैंने केसेस पुटअप कर दिए। अगर आप सब लोगों को पता है कि अल्फा की वैल्यूज अगर मैं 0 टू π/4 पुट करता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 पुट करने पर लीडिंग जो कर्व होता है वो कॉस अल्फा होता है, कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन साइन अल्फा, दोनों पॉजिटिव है, ओके। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, अगर कॉस अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा से बड़ी है, इसका मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा से क्या है बड़ा है, ये क्वांटिटी बड़ी होगी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी लेसर हो जाएगी, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर, तो ये जो है वो मेजर एक्सिस पे काम करेगी और ये माइनर एक्सिस पे काम करेगी, यस और नो। तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो इस केस में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा ई स्क्वायर 1 माइनस, भाई पहले क्या लिखना पड़ेगा अपने को स्मॉलर वैल्यूज, ठीक है, फिर क्या होती है बिगर वाली वैल्यूज, स्मॉलर वैल्यूज यहाँ पे क्या बनेगी के डिवाइडेड बाय, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और जो बड़ी वाली वैल्यूज होगी वो क्या होगी के डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यस और नो, ऐसा कुछ होगा। यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यूज आ गई 1 माइनस, ये वाली क्वांटिटी होगी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा होगा, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी हो गई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ई की वैल्यूज हो गई रूट ओवर, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी कॉस टू अल्फा, भाई मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा आप 0 से π/4 पुट कर रहे हो, और आपको पता है कि अल्फा अगर 0 से π/4 है तो कॉस अल्फा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। तो देखिए कि आंसर क्या रहा है, अल्फा जब 0 से π/4 है तो एसेंट्रिसिटी का काम कौन करेगा रूट ओवर कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अल्फा जब लेस देन π/4 है, ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी क्या आ रही है कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, सही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला केस मैंने लिख दिया कि अल्फा की वैल्यूज मैंने π/4 से π/2 लिख दी। अब भाई π/4 से π/2 में जो लीडिंग कर्व होता है वो साइन फंक्शन हो जाता है, तो इस बार मुझे पता है कि साइन अल्फा की वैल्यूज कॉस अल्फा से ज्यादा होगी। इस बार जो मेजर काम करेगा, जो मेजर का काम करेगा वो कौन करेगा, मेजर का काम इस बार ये करेगा और माइनर का काम ये करेगा। तो इसका मतलब अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो लिखूंगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, भाई छोटी वैल्यूज कहाँ पे होगी इसको लिख दें के अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी के अपॉन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ इस तरह के टर्म आएंगे भाई। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा 1 माइनस, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये वाली क्वांटिटी हो गई ई स्क्वायर इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज हो गई रूट ओवर, भाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू अल्फा, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी हो गई माइनस का कॉस टू अल्फा, और ये वाली क्वांटिटी आप लोगों के पास क्या हो गई साइन अल्फा। लेकिन ये किस केस में हुई अल्फा π/4 से π/2, यहाँ चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ तो ऑप्शन इस बार मेरा कौन सा करेक्ट है बी, इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन ए और बी दोनों मेरे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़े,